सो गाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ऐसे होंगे जिन्होंने जस्ट 20% फिजिक्स में कंप्लीट किया होगा, किसी ने 30 या 40 या 50 तक कंप्लीट किया होगा। हार्डली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 70 to 80% कंप्लीट किया होगा। सो गाइज आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपके पास अभी भी एक मंथ है। इनफैक्ट जेके बोस के अभी पेपर्स आने वाले हैं, मार्च में स्टार्ट होने वाले पेपर्स। सो एक महीना है ऑलमोस्ट आपके पास। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको पूरा का पूरा फिजिक्स पढ़नी है, स्टार्टिंग स्क्रैच से स्टार्ट करना है, नो। तो आज मैंने आपके सामने जो स्पेशली कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, 50 to 52 क्वेश्चंस ओवरऑल पूरी फिजिक्स में मैंने 50 to 52 क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हुए हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चंस कर लेते हैं विद डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी, आई चैलेंज यू, आई गारंटी यू कि आपके एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं, एटलीस्ट आपके 80% फिजिक्स में आ सकते हैं। ठीक है ना, 80 से अबो भी हो सकते हैं वो, बट एटलीस्ट कम से कम आपके 80% आ ही जाएंगे। सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां पे बना के रखे हैं। देखिए तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ तो सब जानते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है ना। अब कूलम्ब्स लॉ में आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर फॉर्म करना है। मैं उनके लिए स्पेशली बात कर रहा हूं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक फिजिक्स में, या किसी ने 10% या 20% या 30% ही कंप्लीट किया होगा। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए हमारे पास बहुत सारी डेरिवेशंस होती है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। आपने पर्टिकुलरली इसमें कौन सा करना है, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। जो डाइपोल आपने पढ़ा होगा कि एक होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो इसके इक्वेटोरियल लाइन मतलब ये वाला लाइन, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट्स टॉर्क। टॉर्क ऑन डाइपोल मतलब अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पे जो टॉर्क अप्लाई होता है उसी का आपने डेरिवेशन निकालना है, जिसका PE साइन ऑफ थीटा ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए आगे जाके हम देखेंगे यहां पे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसका एक सिंपल सा डेरिवेशन है जो 2 मार्क्स या 2 से 3 मार्क्स तक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो गॉस थ्योरम में आपको सारा का सारा गॉस थ्योरम करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गॉस थ्योरम कर लेना। गॉस थ्योरम में स्टेटमेंट कर लेना अच्छे से, और इसकी 2 एप्लीकेशंस होंगी। ठीक है। कौन कौन सी, एक शीट वाली और दूसरी स्फीयर वाली। मतलब कैसे, एक शीट वाली कैसे आती है, हमारे पास कोई चार्ज शीट है, फॉर एग्जाम्पल ये शीट है कोई, इस पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, तो फिर आपको फाइंड करना है यूजिंग गॉसेस थ्योरम। ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे इसी तरह स्फेरिकल शेल है कोई, तो स्फेरिकल शेल में आप इसी तरह फाइंड कर सकते हैं यूजिंग गॉसेस थ्योरम। अब अगर किसी को अभी भी डाउट है, किसी को समझ नहीं आ रहा है कौन से किस तरह क्वेश्चंस कर ले, वो प्लीज आप फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको विद इन फ्यू आवर्स समझा दूंगा। ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पे। उसके बाद मैंने जो क्वेश्चन रखा है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या क्या आ सकता है, देखिए व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, नंबर 1। नंबर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ये आ सकता है, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। है तो ये एक ही टॉपिक, बस छोटी छोटी लाइंस है इसमें, 1-2 लाइन से काफी है उतना। ठीक है। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे पोलर एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। अब न्यूमेरिकल किस तरह कहा जाएगा, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, न्यूमेरिकल मैंने यहां पे रखा है। हार्डली 3 टॉपिक्स ऐसे कर लीजिए, कैपेसिटर, क्वांटाइजेशन एंड कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ तो आप जानते हैं, F = Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीपल जब करेंगे। तो क्वांटाइजेशन भी आप जानते हैं, Q = +-NE। ठीक है। और कैपेसिटर भी, तो कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल, वहां से आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है। सो गाइज आप उसके बाद देख लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने कौन कौन से टॉपिक्स रखे, एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस, और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट, आई रिपीट इट, ये पेपर में आ सकता है।
ठीक है। उसके बाद पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर में आपने हमारे पास दो एप्लीकेशंस है। एक एप्लीकेशन है कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स एंड दूसरा एप्लीकेशन है फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इन दोनों में तो कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहां पे रखा है पोटेंशियल डिफरेंसेस वर्सेस ईएमएफ एंड किरचॉफ्स लॉज एंड द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, दैट इज रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा एंड ई। अब यहां पे न्यूमेरिकल किस किस पे आ सकता है, एक तो रेजिस्टेंस और दूसरा पावर पे, ठीक है। उसके बाद जो है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिज्म। देखिए सो गाइज इसमें आप देख सकते हैं यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। आई रिपीट, एम्पियर्स सर्किटल लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसमें एक तो सोलेनॉइड है, एक तो टोरॉइड है, इन दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। सो उसके बाद बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ में एक मैंने यहां पे रखा एक्सिस वाला, मतलब कैसे, अगर ये सर्कुलर वायर है, सर्कुलर कॉइल है कोई, इसकी एक्सिस ये है, तो इस एक्सिस पे कहीं भी हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। अब अगर आपको इसमें भी दिक्कत आ रही है, नहीं समझ आ रहा है, तो बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बाद में समझा दूंगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझा दूंगा विद इन नो टाइम। उसके बाद मैंने रखा है यहां पे स्ट्रेट कंडक्टर वाला, मतलब ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके थ्रू करंट जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा, तो किसी भी पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है गाइस। उसके बाद देखिए मैंने नेक्स्ट टॉपिक जो रखा है दैट इज टॉर्क। टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद रखा है मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। फिर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये है, इनके थ्रू करंट जा रही है सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, I1 और I2, इनके बीच में फोर्स कैसा होगा, अगर स्ट्रेट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है तो फिर मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन है करंट की तो फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ठीक है। उसके बाद EM वेव्स की बात करेंगे तो EM वेव्स मैंने देखा तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट रखा है मैंने, ट्रांसवर्स नेचर, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट एंड माइक्रोवेव्स। सो गाइज उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे तो एडी करंट्स मुझे प्रोबेबली मुझे लग रहा है 90% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। एडी करंट्स और पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या होती है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन के साथ आपने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन प्लस इसके यूनिट्स, तो इंपेडेंस, ट्रांसफार्मर या जनरेटर, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सो उसके बाद ऑप्टिक्स, जिससे हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को बहुत ज्यादा डर लगता है, बट डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चंस कर लेते हैं आपके एटलीस्ट 80% आ जाएंगे। सो उसमें देख सकते हैं कि मिरर फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, दिस इज फोकल लेंथ एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो उसके बाद दिस इज लेंस फॉर्मूला एंड दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रे ऑप्टिक्स। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आप क्या करेंगे, पर्टिकुलरली पूरा का ज्यादा ध्यान दे देना इस पे ऑप्टिकल फाइबर्स पे, ऑप्टिकल फाइबर पे ध्यान दे देना यहां पे। तो उसके बाद यहां पे माइक्रोस्कोप देखेंगे, फिर माइक्रोस्कोप, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, या उसके बाद सनराइज या सनसेट जो होता है या डेंजर सिग्नल्स जो होती है वो रेडिश होती है, क्यों, वो उसका आप स्कैटरिंग के साथ साथ आपको समझ आ जाएगा वो क्यों होती है वो। उसके बाद हम देखेंगे यहां पे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आपने क्या करना है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, रिजॉल्विंग पावर, डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ब्रिवस्टर्स लॉ एंड मेलस लॉ, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। उसके बाद हम देखेंगे यहां पे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास जो टॉपिक्स है यहां पे, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आपने वो ग्राफ देखा होगा, ऐसे ग्राफ, अगर एक साइड फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, दूसरी साइड हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट रखी, तो ग्राफ कैसा आता था, ऐसे लीनियर ग्राफ आता था। मतलब अगर इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे यहां पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फिर फोटोन, फोटोन की प्रॉपर्टीज आ सकती है यहां पे।
ठीक है। उसके बाद मैंने टॉपिक्स जो रखे हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटॉमिक न्यूक्लियाई के कौन कौन से टॉपिक्स हैं? रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स, न्यूक्लियर साइज, आइसोबर्स वर्सेस आइसोटोन्स, डिके लॉ एंड लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड बाइंडिंग एनर्जी कर्व और मास डिफेक्ट। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप देख सकते हैं यहां पे कंडक्टर्स वर्सेस इंसुलेटर्स वर्सेस सेमीकंडक्टर्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है गाइज। इसमें आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर जीना डायोड या एलईडी, फिर उसके बाद नॉट गेट रियलाइजेशन इसकी करेंगे, मतलब कैसे बनाते हैं हम नॉट गेट को, किससे बनाते हैं, नैंड इसे कैसे बनाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर एज ए स्विच या एम्पलीफायर। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है दैट इज कम्युनिकेशन। इसमें मैंने स्पेस वेव प्रोपेगेशन रखा है, नीड फॉर मॉड्यूलेशन रखा है, ब्लॉक डायग्राम रखा है। तो दैट्स इट, ऑलमोस्ट 50 to 52 अगर हम देखेंगे टोटल फिजिक्स में से, जिसमें से 400-500 क्वेश्चंस तक बन सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें मैंने टोटल रखे हैं कितने, 50 to 52 क्वेश्चंस। अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही 50 to 52 क्वेश्चंस कर लेते हैं, आई गारंटी यू डियर कि आप एटलीस्ट आपके 80% फिजिक्स में आ सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी आ रहा है, नहीं समझ आ रहा कि कैसे करें, मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा इस पे। मैं एक काम करता हूं, हर टॉपिक जो भी मैंने यहां पे लिखा है बहुत अच्छे से समझा दूंगा अगर आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो। बस गाइज, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।